दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत प्रसिद्ध योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने बल, ताकत, बुद्धिमानी से जब हिंदू धर्म संकट में था तब उन्होंने मराठाओं का नींव रखा और हिंदू धर्म को खतरे से बचाया था। आज अगर आप महाराष्ट्र में जाओ तो इनको सिर्फ महान योद्धा के रूप में नहीं बल्कि भगवान के रूप में माना जाता है। आज शिवाजी महाराज के जीवन से कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो कि उस समय उनके अंदर थी, ये क्वालिटीज थी और आज हमें भी उनकी इन चीजों को सीखना चाहिए। पहली चीज है उनका एथिक्स एंड कैरेक्टर। उनकी लाइफ में एक ये बहुत बड़ा सिद्धांत था कि जो चीज गलत है वो गलत है। जब शिवाजी महाराज सिर्फ 15 साल के थे तब उन्हीं के दल के एक मुखिया ने एक स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया, ये सोच के कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं उस दल का ही आदमी हूँ। कुछ समय बाद ही उसे निर्णय के लिए बुलाया गया। शुरुआत में तो उसे आश्चर्य हुआ कि मुझे बुलाया ही क्यों गया है, वो भी इतनी सी बात के लिए। जब 15 साल के शिवाजी महाराज ने निर्णय सुनाया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। सजा में उस मुखिया को दोनों हाथ पैर कटवा के कारागार में डाल देने की सजा दी गई। महल में मौजूद पूरी सभा चौंक गई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राजनीति के लिए किसी भी राजनेता को अपने सदस्य और बड़े मुखिया को पटा कर रखना होता है, लेकिन शिवाजी महाराज अपने सिद्धांतों से बिल्कुल अटल थे। उसी सभा में उन्होंने ये भी बोला कि इसके जगह मेरा भाई या होने वाला पुत्र भी होता तो उसको भी यही सजा मिलती। आगे चल के भी समय और परिस्थिति के हिसाब से उनका जजमेंट कभी बदला नहीं। दोस्तों, उनके इस न्याय से उन्होंने पूरे वासियों का दिल जीत लिया था। पूरे राज्य का ये विश्वास बन गया था कि इन महाराज के रहते हुए किसी भी कमजोर पर कोई अपना बल नहीं चला सकता। दोस्तों, इस लेसन से सीखने वाली चीज ये है कि आपका लिया हुआ एक्शन, आपका सिद्धांत, मोरल, एथिक्स आपका एक कैरेक्टर बिल्ड करता है और आपका वो कैरेक्टर हमेशा आपको भविष्य में काम आता है। चाहे से वो लोगों को अपने साथ जोड़ना हुआ, किसी युद्ध के लिए उनको तैयार करना हुआ या अपनी बातों को मनवाना हुआ, वो आपको एज अ लीडर के तौर पे देखते हैं। शिवाजी महाराज का नाम आज इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और ऐसे लोग जो सच में मानता हासिल कर ले जाते हैं, इन लोगों के दिमाग में पहले से ही कुछ भी पाने की बड़ी क्लियरिटी होती है। दिमाग में इनके क्लियर होता है कि जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। ये किसी भी चीज से भटकते नहीं है, इन्हें जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ये खुद से हर चीज की जिम्मेदारी लेके चलते हैं। शिवाजी महाराज 15 साल के ही थे जब वो पूरे सभा की जिम्मेदारी उठाने लगे थे। कोई इनके सभा के किसी भी सदस्य को आंख भी उठा के देखे तो शिवाजी महाराज तलवार उठाए सीना तान खड़े हो जाते थे। और आज हम माँ बाप के साए में इतने कमजोर हो गए कि अपनी भी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं रखते। जिंदगी भर कोई ऐसी चीज करते ही नहीं है जिसमें रिस्क होता है, जिसमें हारने और गिरने का डर होता है। दोस्तों, दोबारा कभी भी आपके दिमाग में डर आए किसी भी चीज को लेके तो हमेशा शिवाजी महाराज की ये बातें जरूर याद रखना कि जब वो 15 साल की उम्र में होके भी पूरे सभा की जिम्मेदारी ले सकते हैं, इतने बड़े बड़े एक्शन ले सकते हैं, तो आपको तो सिर्फ अपना जिम्मेदारी लेना है, अपने लिए रिस्क लेना है। हार भी गए तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप अकेले ही हो हार को झेलने के लिए। लेकिन जीत गए, अपने फील्ड का युद्ध लड़ना सीख गए तो बदले में बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों, शिवाजी महाराज का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, साफ था कि राजा के तौर पे प्रजा की सेवा करना, उनका रक्षा करना, राज्य का निर्माण करना। और उसके चलते हुए उनकी सभा ने युद्ध होते हुए भी उनके राज्य और लोगों ने तरक्की की। आज भी शिवाजी महाराज के लिए मराठियों में भगवान जैसी इज्जत है। ऐसा है भी क्योंकि जो राजा हमेशा से अपनी प्रजा को अपने से ऊपर रखता, हमेशा उनके हित में काम किया हो, ऐसा राजा हो या इंसान हो, उसको हमेशा पूरे दिल से इज्जत दी जाती है। अगली चीज जो शिवाजी महाराज से सीखी जा सकती है वो है उनकी दृढ़ निश्चय और किसी भी चीज को पाने की लगन। शिवाजी महाराज हमेशा अपने सभा को सिखाते कि कभी भी हार और जीत का अनुमान मत लगाओ। हार गए तो क्या होगा या जीत गए तो क्या होगा, बस हमेशा अपने अंदर साहस और लड़ने का हिम्मत रखो। किसी भी जंग को सबसे पहले मन से जीतना जरूरी है, उसके बाद ही आप तन से लड़ सकते हो। एक बार मराठा योद्धा फिरंगोजी नरसाला 230 सैनिकों को लेके जब अपने अपोजिट दल 20,000 सैनिकों ने किले पे हमला कर दिया तो उन्होंने सिर्फ 230 सैनिकों के साथ उन पूरे 20,000 सैनिकों को रोक के रखा। एक भी सैनिक किले के अंदर नहीं घुस पाए।
56 दिन बाद जब फिरंगेजी को किला खाली करना पड़ा तो शिवाजी महाराज उनके साहस और हिम्मत को देख गले लगाए और गर्व दिखाते हुए बोला कि ये साहस और हिम्मत ज़्यादा जरूरी है, ये किला नहीं। वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर साहस, हिम्मत और जुनून है तो अपने से ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को भी हराया जा सकता है। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, आपको कोई भी काम कठिन नहीं लग सकता। अगली चीज शिवाजी महाराज से हम जो सीख सकते हैं वो है उनकी लीडरशिप क्वालिटी। शिवाजी उस उम्र से रणनीति को समझना और दुश्मनों से लड़ने की तैयारी कर दिए थे जब उस समय के युवराज और राजकुमार खेल कूद में डूबे रहते थे। उन्होंने 13 साल की उम्र से ही खिलौनों की जगह अस्त्र चलाना सीखने लगे थे। आसपास के पहाड़ों और इलाकों में घूमना शुरू किए और कभी कभार हफ्ते भर के लिए सर्वे करने निकल जाते, जहां वो वहां के स्थानीय लोगों से वहां के गुप्त रास्तों को समझते, वहां के प्रमुख और सैनिकों को अपना दोस्त बनाते और आगे के युद्ध के लिए उनको भी तैयार करते। दोस्तों मालूम है, ये हमेशा एक लीडर की क्वालिटी होती है कि हमेशा हर प्रॉब्लम की जिम्मेदारी खुद लेना और उसका सलूशन ढूंढना या उसका रास्ता निकालना। शिवाजी महाराज जब आसपास के इलाकों में जाते और वहां के स्थानीय लोगों के कौशल, मेहनत और साहस देखते तो हमेशा अपने आप में सोचा करते कि हम सब इतने काबिल हैं लेकिन फिर भी दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। हम सब में हिम्मत है, बस जरूरत है तो अपने ऊपर विश्वास करने की। वहां से शिवाजी महाराज को एक बहुत बड़ी चीज समझ में आई और वो बड़ी चीज हमारे लिए भी एक बड़ी सीख है कि हमेशा इंसान मन से कमजोर होता है। आज हम सब मन से गुलाम हैं, तन से नहीं। अगर आपको यकीन दिला दिया जाए कि आप ताकतवर हो, लड़ सकते हो, तो आप अपने से ज्यादा ताकतवर वाले इंसान से भी लड़ सकते हो। शिवाजी महाराज कहते थे कि इंसान के लिए सबसे बड़ा अस्त्र चाकू तलवार नहीं, आत्मविश्वास और साहस है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और साहस की कमी है तो आपके पास अस्त्र रहना भी बेकार होगा। इसलिए ना केवल लड़ाई के क्षेत्र में किसी को डराना हो, बात करना हो, हिम्मत दिखाना हो, तो बस अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना और अपने ऊपर विश्वास रखना। आगे शिवाजी महाराज एक आखिरी लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं कि अपने क्रोध को हर जगह मत लेके आओ। ज्यादातर जंग शांत दिमाग से, समझदारी से, रणनीति बना के ही जीती जा सकती है। आप क्रोध में बिना रणनीति बनाए मैदान में उतर गए तो हो सकता है कि हार निश्चित हो। शिवाजी महाराज के अंदर स्ट्रैटेजी बनाने की क्षमता बहुत अच्छी थी। वो हमेशा सीधा मैदान में न उतर के बड़े बड़े चट्टानों के पीछे से एक टच निशाना लगा के वार करते थे और जंग जीत के आते थे। वो हमेशा कहते थे कि सिर्फ युद्ध के लिए मैदान में उतरना साहस और समझदारी नहीं है, युद्ध को जीतना समझदारी कहलाता है। इसलिए हमेशा क्रोध के समय दिमाग को शांत रखें, ये आपको नुकसान दिला सकता है। दोस्तों शिवाजी महाराज की स्ट्रेटजी, उनकी बताई हुई बातों को हम सबको अपने निजी जिंदगी में भी सीखना चाहिए। ये स्ट्रेटजी हमारे लिए आज भी काम आएगी। दोस्तों वीडियो से अगर आपको भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप ये उनको भी शेयर करना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सीख के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।